बैरी की लाइफ पूरी तरह से तब बदल जाती है जब एक पार्टिकल एक्सीलेटर के एक्सप्लोजर की वजह से वो फ्लैश में बदल जाता है और उन सारे क्रिमिनल मेटा ह्यूमंस को पकड़ने लग जाता है जो कि सेंटर सिटी के लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। तो दोस्तों एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एरिस और बैरी को, जो कि मूवी थिएटर से बाहर मूवी देखकर आ रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एरिस के बॉयफ्रेंड डैडी की कॉल उसे आती है और वो साइड में बात करने के लिए चली जाती है। बैरी को भी कैथरीन की कॉल आती है और वो उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए चोर को पकड़ने के लिए जाता है, जो कि अपनी गाड़ी में बहुत सारी गन्स को भरकर सेंटर सिटी से बाहर की तरफ निकल रहा था, जहाँ पर पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। लेकिन फ्लैश तो 2 सेकंड में ही उसे पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठा देता है और एकदम हाई स्पीड से सीधा एरिस के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायब्रियन गैंग को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक ग्रीन कलर की गैस फैल जाती है और धीरे धीरे उस गैस की चपेट में आकर हर कोई मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहां पर डिटेक्टिव जोए और बैरी के फादर यानी कि हेनरी के केस को रीस्टडी कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हें डायब्रियन गैंगस्टर फैमिली के मर्डर के बारे में पता चलता है। और जैसे ही वो लोग क्राइम प्लेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर बैरी सब कुछ चेक कर रहा होता है और जोई को बताता है कि जिस गैस ने इनको मारा है वो एक एक करके इन सब के पास में गई है, यानी कि ये एक प्लान मर्डर है। जिसके बाद बैरी और जोई इस केस को सुलझाने के लिए सीधा पहुंच जाते हैं स्टार लैब और वहां पर वो सब लोग इस केस को सॉल्व कर रहे होते हैं, जहां पर हैरिसन बोलते हैं कि हो सकता है कि ये हमारा नेक्स्ट मेटा ह्यूमन हो। डिटेक्टिव जोई का कहना था कि हम सारे मेटा ह्यूमंस को मार नहीं सकते हैं और इसलिए हमें उन सबको एक स्पेशल प्लेस पर रखना होगा। जिसके बाद सिस को उन सबको पार्टिकल एक्सीलेटर के एक्सप्लोजन वाले प्लेस को एज अ मेटा ह्यूमन प्रिजन यूज करने के लिए कहता है। लेकिन ये सुनने के बाद तो कैथरीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि पार्टिकल एक्सीलेटर को टेस्ट करने के लिए जैसे ही मशीन को ऑन किया जाता है तो उसमें कुछ ग्लिच आ जाता है। जैसे ही अलर्ट मिलता है तो कैथरीन का मंगेतर रॉनी, जो कि स्टार लैब का चीफ इंजीनियर है, वो मशीन को चेक करने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर सिस्को भी इसके साथ में होता है और वो सिस्को से कहता है कि अगर मैं 2 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया तो तुम गेट को बंद कर देना, वरना सबकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी सिस्को को गेट बंद करना पड़ जाता है क्योंकि रॉनी 2 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया था। जहाँ पर पार्टिकल एक्सीलेटर भी ब्लास्ट हो जाता है और जिसमें रॉनी मारा जाता है और ये देख के बेचारी कैथरीन पूरी तरह से ही टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पर बैरी और कैथरीन साथ में ग्रीन गैस के सैंपल पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि उसमें 2 अलग अलग तरह के डीएनए हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि वो मेटा ह्यूमन गैस को कंट्रोल तो नहीं करता है, लेकिन वो खुद ही गैस में बदल जाता है। वही सेंटर सिटी के मॉल में एक वुमेन जज लिफ्ट से जा रही होती है, जहाँ पर एक टकलू पहुंच जाता है जो कि ग्रीन गैस में कन्वर्ट होकर जज को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। और जैसे ये न्यूज़ बैरी को पता चलती है तो वो तुरंत क्राइम प्लेस के लिए निकल रहा होता है, लेकिन कैथरीन उसे समझाते हुए कहती है कि हम नहीं जानते हैं कि वो मेटा ह्यूमन की पावर्स क्या हैं और वो कैसा है, तो इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, तो मत जाओ। लेकिन बैरी उसकी बात नहीं मानता और लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। बैरी उस गैसमैन के पास पहुंचता है जिसका नाम कार्ल है, लेकिन कार्ल उसे वार्न करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मेरी लिस्ट में सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिसे मैं मारना चाहता हूँ। लेकिन फ्लैश कहाँ ही मारने वाला था, वो तो सीधा कार्ल पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और फिर कार्ल भी अपनी सुपर पावर का यूज करता है और वो सीधा गैस में चेंज होकर बैरी के अंदर भी जहर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बैरी को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो अपनी हाई स्पीड में सीधा स्टार लैब पहुंचता है, जहाँ पर कैथरीन उसका ट्रीटमेंट करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर हीलिंग पावर्स नहीं होती तो तुम्हें ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। जिसके बाद बैरी के अंदर उस ग्रीन गैस के सैंपल को रिसर्च करने के बाद सिस्को को उसमें से हाइड्रोजन साइनाइड मिलता है और ये देखने के बाद तो वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस सेंट्रल सिटी के उन क्रिमिनल्स को दी जाती थी जिन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद वो लोग 9 महीने पहले की रिपोर्ट चेक करते हैं और उन्हें कार्ल के बारे में ये पता चलता है कि कार्ल टाइबेरियन गैंगस्टर फैमिली के लिए काम किया करता था, लेकिन उन लोगों ने कार्ल को धोखा देकर एक झूठे केस में फंसा दिया था और उसे मौत की सजा हो गई थी और वो अब उस पार्टिकल एक्सीलेटर के एक्सप्लोजन की वजह से मेटा ह्यूमन बन गया है और अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर रहा है और इसीलिए उसने सबसे पहले उस डायब्रियन गैंगस्टर फैमिली को खत्म किया और उसके बाद मॉल में उस जज को मारा जिसने उसको मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद बैरी को ये याद आता है कि कार्ल ने उससे बताया था कि उसकी लिस्ट का एक बंदा अभी भी जिंदा है
फिर उन सबको ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव जोई है, क्योंकि डिटेक्टिव जोई ने ही कार्ल को अरेस्ट किया था। बेरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सीधा डिटेक्टिव जोई को कॉल करता है, लेकिन वो तो उसका फोन ही नहीं पिकअप करते, तो इसलिए वो सीधा कॉल करता है एडी को और उससे डिटेक्टिव जोई के बारे में पूछता है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो बेरी के फादर यानी कि हेनरी से मिलने के लिए गए, वो सीधा उनके पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोई हेनरी से बात करते हुए उसे समझा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे केस को रीओपन कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते कि तुमने नोरा को नहीं मारा। जहाँ पर तभी तुरंत गार्ड पहुंच जाता है, जो कि सीधा डिटेक्टिव जोई पर अटैक कर देता है और यहाँ पर हेनरी हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। फ्लैश भी तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन कार्ल गैस बनकर वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। जहाँ पर तभी बेरी फटाक से जोई को वही एंटीडोट लगा देता है जो कि कैथरीन ने उसे बना कर दिया था उस जहरीली गैस से बचने के लिए। जिसके बाद जोई बेरी को कार्ल के पीछे उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। बेरी उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो बहुत ही हाई स्पीड में भाग रहा होता है और गैस में होता है, तो इसलिए उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जहाँ पर हैरिसन और कैथलीन बेरी से ये कहते हैं कि कार्ल एक मेटा ह्यूमन है और इसलिए अगर वो अपनी हाई स्पीड में भागेगा जिससे कि वो थक जाएगा, जिससे कि वो गैस से सीधा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये सुनते ही फ्लैश बहुत हाई स्पीड में भागता है। कार्ल भी उसके पीछे भाग रहा होता है और भागते भागते वो थक जाता है और अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद बेरी उस पर अटैक करता है और इसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डिटेक्टिव जोई को दिखाया जाता है, जिन्हें होश आता है और बेरी उनके सामने ही होता है। जहाँ पर तभी उनकी बेटी एरिस उनको देखने के लिए आती है और साथ में एडी भी होता है। और यहाँ पर फाइनली एरिस जोई को अपने और एडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है, जिससे कि जोई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एडी एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी जान को तो हमेशा खतरा ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हैरिसन, कैथलीन और बेरी ने कार्ल को अपनी बनाए हुए स्पेशल टेक्नोलॉजी के जेल में बंद कर दिया था, जो कि एक पाइपलाइन के शेप में था। और पाइपलाइन एक ऐसा जेल है जहाँ पर मेटा ह्यूमंस के सुपर पावर का कोई भी असर नहीं होता है। सो इसलिए सारे मेटा ह्यूमंस क्रिमिनल को इसी जेल में रखा जाएगा ताकि वो नॉर्मल लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। वहीं लास्ट सीन में हैरिसन वेल्स को दिखाया जाता है, जो कि बेरी के सूट को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जिसके बाद सीन पास में जाता है और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि पार्टिकल एक्सीलेटर के एक्सप्लोजन के बाद जब हैरिसन वापस से उस सीक्रेट रूम में जाकर एक क्लिक को चेक करते हैं, जिसमें वो ये देख लेते हैं कि बेरी के ऊपर इस पार्टिकल एक्सीलेटर एक्सप्लोजन का क्या असर होने वाला है। जिसका साफ यही मतलब है दोस्तों कि पार्टिकल एक्सीलेटर का ब्लास्ट होना कोई भी इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये सोची समझी फुल प्रूफ प्लानिंग थी, जो कि हैरिसन वेल्स ने की थी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था और आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि मैं तभी एक्सप्लेन करूंगी जब आप मुझसे इसका नेक्स्ट एपिसोड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांगेंगे। तो इसलिए फटाक से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और जिन्होंने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इस सीरीज के बाकी की वीडियोस भी मिल जाएंगी।